आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पुनः वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड एक टॉपिक सिलेंडर लेकर के आया हूं और उसमें आपको बढ़िया बढ़िया सवाल 5 क्वेश्चन कम से कम करवाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है एनसीईआरटी या साइड में कोई भी बुक हो उससे आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हेयर क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। तो सबसे पहले कोई भी मैथ को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन टर्म्स। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए उसमें जो गिवन टर्म्स है उसको पहले लिखिए। उससे क्या होगा कि आपका मैथ्स जो है बच्चों बहुत आसान, बहुत इजी वे में बनेगा। तो चलिए गिवन TSA of a cylinder is equal to 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसका बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट एंड कर्व सरफेस एरिया तीनों को क्या करते हैं, ऐड करता हूं और उसके बाद आपका टोटल सरफेस एरिया निकलता है। तो एरिया ऑफ सॉरी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, 2πr इंटू r प्लस h। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मान लो, है ना। अगेन दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, अगेन CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/3 है इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर है। कर्व सरफेस एरिया क्या दिया है बच्चों, तो 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। TSA मैं लिख रहा हूं बच्चों टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में। अब चलिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट यानी 2πr इंटू h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 462। देखिए यहां पर 462, तो यहां पर 462 लिख दीजिए। 3 1 जा 3, इन हैंड 1, 3 5 जा 15, इन हैंड 1 और 3 4 जा 12, यानी 154 आया। इसलिए 2πRH का मान कितना आ गया बच्चों, 154, इसको मान लो 2। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से इसमें ए भी तो निकल सकता है ना, 2πr² प्लस 2πRH फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट 2πr² प्लस 2πRH बराबर 2πr²। कैसे, क्योंकि सिलेंडर का बॉटम का एरिया πr², टॉप का एरिया πr² और कर्व सरफेस एरिया 2πRH, यानी 2πr² प्लस 2πRH 462। 462 यहां पर चलो 2πr²,
और 2πRH, 2πRH का मान कितना आ गया है 154। कैसे मिला, मिला तो कैसे, तो देखिए, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि कर्व सरफेस एरिया जो है आपको टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, तो इसका 1/3 हिस्सा कर दिया, 154 निकला, है कि नहीं। तो 462 यानी 2πRH के जगह पर इन प्लेस ऑफ 2πRH वी टेक 154, 2πRH के जगह पर 154, 154, 462 हो गया। यहां पर किसको यूज किए, यूजिंग इक्वेशन 2। अब चलो 2πr², 462 माइनस 154, 2πr², 12 में से 4 गया 8, 5 में से 5 0, ट्वेल्व में से 4 गया 8 0, 462 और माइनस 154, 8 यहाँ पर बचा 5 में से 5 0, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 5, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 1 गया 3 बचा। चलो अब इसको वैल्यू रखते हैं। पाई का वैल्यू होता है बच्चों 22/7 गुने r², 308 r², 308 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 अप 1 जा 22 इन हैंड 8, 22 एकम 22, 22 और 8 30, 22 अप 1 जा होता है 22, इन हैंड 8 और 88 का, तो 22 4 जा 88, फिर 2 7 जा 14, r² इज इक्वल टू 7², इसलिए सो r इज इक्वल टू 7। यूनिट क्या था बच्चों, सेंटीमीटर में, तो यहां यूनिट आएगा सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। चलिए अब इधर कर रहा हूं 9, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भी से वॉल्यूम और नीचे में लिख दिया किसका, सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो πr²h। अच्छा, h का मान मालूम तो नहीं है, तो h का मान मालूम तो नहीं है, तो इसमें इक्वेशन 2 में पुट करके h निकाल ले सकते हैं। 2πRH बराबर 154 है ना, now from equation 2 2πRH बराबर 154, ठीक है। अब चलो 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू आया बच्चों 7 इंटू h 154 हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इन h का मान क्या हो जाएगा 154
और यहाँ पर 2 इंटू 22, 22 7 जा 154 होता है। 22 सते 54 से 22 7 जा 154। अब चलिए, यानी कितना आ गया एच का मान 7/2। सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर स्क्वायर का मान देखो 7 का स्क्वायर करना होगा, 7 स्क्वायर अगुने एच, एच के जगह पर 7/2, यानी कितना आ गया 22/7, 7 स्क्वायर 7/2। एक पेज और ले लेते हैं, 22/7, 7 स्क्वायर 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा 22, 11 इंटू 49, किसका मान निकला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब चलो 11 9 जा 99, इन हैंड 9, 11 4 जा 44, 44 और 9 53, 11 नमा 99, हाथ में रहा 9, 11 चौक 44, 44 और 9 53, है ना, हिंदी में बोला 11 9 जा 99, इन हैंड 9, 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 53, सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर आया, मिला लीजिए 539, 539 आ गया। अच्छा लगा होगा, अच्छा सवाल भी था, है कि नहीं। देखिए सब सवाल जो भी है बहुत सिलेक्टेड लाएंगे, आपका ब्रेन जो है बच्चों आपका खुल जाएगा, एकदम ओपन हो जाएगा, है ना, कि कैसे मैथ्स, हाउ टू सॉल्व एनी मैथ्स। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 30 मीटर, 37 मीटर। चलिए कह रहा है गिवन हाइट एंड रेडियस सम, यानी एच, ऐसे लिखते हैं, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ ए सिलेंडर। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, तो चलेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, एच प्लस आर 37 मीटर है, इसको 1 मान लो। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना है 1628 मीटर स्क्वायर, what TSA of a cylinder 1628 मीटर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप जानते हो, क्योंकि आपका थ्योरी में बताया गया है सिद्ध करके कि एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 इंच लेते हैं और एक कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करता हूं बच्चों तो निकलता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा
टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों? 1628। अब देखो 2 पाई आर कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों में कॉमन आ रहा है 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आर प्लस एच 1628। और देखिए जो इक्वेशन 1 माना, एच प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 37 मीटर, यानी आर प्लस एच वी कैन स्ट्रिक्टली ना बिल्कुल पुट कर सकते हैं कितना? 37 यानी 37। तो आगे बढ़ा रहा हूं पेज। 2 पाई आर थर्टी सेवन 16,628। अब चलो यहां पर बच्चों 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर 37 1628, यहाँ 37 है, आर तो 1628 इंटू 7 अपॉन 2 1628 इंटू यहाँ 7 हो जाएगा 2 2 इंटू 22 इंटू 37। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा बच्चों, और जो डिवाइड में है उधर राइट साइड मल्टीप्लाई में होगा। देखिए 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब देखिए 11 से 11 2 जा 22, बहुत दिक्कत है, यही दिक्कत है, बार बार इरेज हो जाना। 37 1628 आर इंटू एच ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। आर का मान 1628 इंटू 7 2 इंटू 22, यहाँ पर 37, यहाँ 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8। देखिए देखिए ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है। है ना? 11 2 जा 22, और यहां पर देखिए 11 7 जा 77 इन हैंड 4, और 4 और 4 क्या हो गया 44, तो 11 4 जा यानी, चलो यहां देखिए 37, 37 से 37 कट गया, यानी आर का मान क्या है बच्चों 7। अब क्या पूछ रहा है? आर का मान तो आ गया, वॉल्यूम। अच्छा आर का मान यहां रखेंगे 7, तो क्या आएगा? एच का मान भी मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, h प्लस r इजकल टू 37, h प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो h बराबर क्या हो गया बच्चों, 37 माइनस 7, 30 आ गया। किसका मान, 30 आ गया। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस 7 आया था, एच क्या आया 30 आया है, तो 30 रख देता हूं, 7 से 7 कटा, 22 7 30, 22 सत्ते 54 से, चाहे 7 2 जा 4 और 7 2 जा 4, 7 2 जा 4 और 7 2 जा 15, और तो 154 हो गया। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, हाँ तो रहा इन हैंड 1, 3 5 जा 15 और 1 16, इन हैंड 1, 3/3 और एक 4 और एक 0 बैठा दो, कितना सेंटीमीटर का आ जाएगा क्यू, 4620, 4620 आ गया कि नहीं। चलिए इस तरह से आपका 2 सवाल क्लियर होता है बच्चों। चलिए अब थर्ड कहता है द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। तो गिवन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह रहा है 1:2। ठीक है, अब देखिए यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 हो जाएगा। इसको रिवर्स करते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर एच इक्वल टू का हो जाएगा बच्चों 2:1। इसको उलट दिया, रिवर्स कर दिया, इसको अलग अलग करते हैं, 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर टू है। इससे तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से 2, पाई से पाई, आर से एक ई, यानी 1 प्लस आर अपॉन एच इज इक्वल टू 2, आर अपॉन एच इक्वल टू 2 माइनस 1, बराबर का हो गया 1, इसलिए आर का मान क्या हो गया, एच के बराबर आ गया बच्चों। आर और एच दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगेन इस 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इन प्लेस ऑफ टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं। अगेन
सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1 अपॉन क्या है बच्चों, 2 है। और यहां पर 2πRH 616 दिया हुआ है। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 616 दिया हुआ है। टू पाई आर एच 2 जा 6 0 2 8 जा 16 यानी 2πRH 308। अब देखिए यहां पर आर का मान किसके बराबर, एच, यानी एच के जगह पर आर ले सकते हैं या आर के जगह पर एच ले सकते हैं। टू पाई आर स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे करो, 2πR इन प्लेस ऑफ एच आर ले रहा हूं क्योंकि एच बराबर आर ऊपर में सिद्ध किया हुआ है। 308 2π आर स्क्वायर 308 2 पाई के जगह पर बच्चों इन प्लेस ऑफ पाई बीटेक तो 22 नीचे 7 ऊपर चला जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा और 2 4 जा 22 7 जा 154 होता है। तो आर स्क्वायर कितना, 7 स्क्वायर के बराबर, इसलिए आर का मान क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बट एच बराबर आर, एच बराबर आर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7, रेडियस कितना था 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा और एच, एच भी क्या निकला है 7, यानी 22 इंटू 7 अब सोचो रफ 22 इंटू 49 2 9 जा 8 2 9 जा 18 2 9 जा 18 हाथ में इन हैंड 1 2 4 जा 8 एक, फिर 9 8 8 9 और 8 7 इन हैंड 1 1078 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आ गया कि नहीं, अच्छा लगा होगा बच्चों। चलिए इस तरह से 3 सवाल क्लियर होता है। 4 ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर, एक कुआं है। और इसके
डायमीटर दिया हुआ है, इसके चारों ओर क्या है बच्चों? तो एक जो इसमें से मिट्टी निकला, जो वेल कुआं को डैग खोदने में जो मिट्टी निकला उसके चारों ओर फैला देते हैं। कुआं देखोगे इस तरह से एक मोटा जो है वाल होता है, दीवाल ईंट का बना हुआ, गोल प्लास्टर किया होता है, कुछ उसकी मोटाई होती है, यानी यही। ये तो कुआं है कि नहीं? क्लियर? अब जो है कुआं का गिवन इनर डायमीटर ऑफ वेल 14 मीटर, तो इनर रेडियस 7 मीटर। इनर रेडियस कितना हो गया? 7, यानी ई छोर से, है ना, डीप, डीप का मतलब ए वाला हाइट, ए हाइट, यहां से ही 15 मीटर हो गया ये। एच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हाइट ऑफ वेल कह रहा है 7 मीटर, यानी थिकनेस ई वाला, ई जो है थिकनेस जो है, इसमें तो पानी है, ये थिकनेस है ना, चाहे विथ WI width of embankment, सेवन मीटर, तो आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कितना हो जाएगा? देखिए, जैसे एक कुआं है और कुआं का जो थिकनेस ऐसे ऐसे मोटा जो रहता है गोल, तो इनर रेडियस 7 और साथ उसका थिकनेस माने मोटाई जो दीवाल वाल होता है, उसी को एम्बैंकमेंट बोला जा रहा है। तो 7 यानी आउटर रेडियस कितना हो जाएगा उसके लिए? तो 7 + 7 14 मीटर। अब देखो, इसमें से जितना मिट्टी निकला होगा उसी को तो उसके इर्द गिर्द मैंने क्या क्या होगा, इस तरह से फैलाया होगा, स्प्रेड किया हुआ होगा। तो जितना इतना मीटर डग आउट खोद करके, अर्थ टेकन आउट, देखो अर्थ टेकन आउट माने उसमें से मिट्टी निकाला गया है, और कुआं जो गड्ढा हुआ कुआं उसके चारों ओर इस तरह से उसी को एम्बैंकमेंट बोल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो बेल होगा वो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर होगा। नौ
वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट इनटू हाइट, जो कर्व सरफेस जो एरिया रहा होगा यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू हाइट। देखिए पाई से पाई कटा के नहीं, वेल के लिए, कुआं के लिए इनर रेडियस काम करेगा। कुआं के लिए यहां से यहां तक था 14 मीटर, तो कुआं के लिए रेडियस का होगा इनर, और उसके चारों ओर ना, इसके बाहर ना मिट्टी ऐसे से है ना, तो इसके लिए रेडियस आर और हाइट के काम करेगा 15 मीटर। 7 स्क्वायर गुने 15, यहां पर हो जाएगा आउटर कितना था, आउटर यानी कैपिटल आर रहा होगा, ये आउटर हो गया 14 इंटू हाइट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट सेवन इंटू 15, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, 7 इंटू 15, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 21 हो जाएगा, इंटू हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, 7 इंटू 15, 7 इंटू 21, यानी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, 7 से 7 कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 5 जा, इसलिए हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 5 मीटर। यही आपका आंसर आया बच्चों, है ना। क्यों लिया ये पाई आर स्क्वायर माइनस से, क्योंकि एक अंदर में जो है मोटाई है, तो जो यहां से रेडियस अंदर तक और एक रेडियस बाहर तक, तो पाई आर स्क्वायर में से अंदर वाला पाई आर स्क्वायर घटे तो बीच वाला खाली थिकनेस वाला पार्ट
चलिए नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड इज ड्रॉन इनटू ए वायर 0.1 mm डायमीटर। गोल्ड है यानी गिवन diameter of wire is equal to 0.1 mm। ठीक है, डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ वायर तो 0.1/2 mm हुआ। अब देखो डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा 0, यानी 1 क्या हो गया 20 mm हो गया। लेकिन ये मिलीमीटर में है, इसको बदलना है सेंटीमीटर में, है कि नहीं? किस में बदलना है बच्चों? सेंटीमीटर में। तो कोई मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? 10 से। तो किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर, यानी 1 क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वायर 1 सेंटीमीटर क्यूब पाई r स्क्वायर h 1 22/7। रेडियस कितना है बच्चों? 1/200। टू 200 इंटू 7/2 2 11 जा 22 और यहाँ का हो गया 100, यानी हो गया 14। 7 2 जा 14 और 14 पर 40 बटे 11, इतना का हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी वायर का ही हाइट, यानी वायर का क्या निकल गया? लेंथ निकल गया। इसको डिवाइड कीजिए। ऐसे बहुत ज्यादा अगर सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इतना बराबर तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये 2 0 कैंसिल, यानी हो गया 1400/11 1400/11 11 1 जा 11 3 0 ऊपर से उतरा 0 11 7 77 3 नहीं लगा डिवाइड 11 2 जा 22 11 7 जा 27 रफ किया बच्चों, यानी आ रहा है 122 नहीं 127.27। चलिए यही आपका यही आंसर मिला लीजिए एक बार, ये देखिए। चलिए इस तरह से बच्चों आज मैं सिलेंडर का बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चंस करवाया और इस तरह से
आप भी जो है घर में प्रैक्टिस करें और बहुत ईमानदारी से चैनल को देख करके सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें मेरे प्यारे बच्चों।